आज आपको हम SIP लगाने की सलाह दे रहे हैं अगर, तो हम कह रहे हैं कि लंबे समय तक आपको लगाना है और राशि कितनी होगी। अब हम आगे हमें समझना ये कि हमें वो पैसा लगाना किस तरह की म्यूचुअल फंड में है। धीरे जी, SIP कहाँ किया जाए, इसका सीधा जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी, क्योंकि इक्विटी का जो उतार चढ़ाव है जी, उसको समझने में या उसके आदी होने में लोगों को समय लग जाता है। तो कभी भी आप शुरुआत कर रहे हैं और भले ही आप 10 साल के लिए कर रहे हैं, हर महीने लगाएंगे, हर साल अपना SIP का रकम बढ़ाएंगे, इसके बावजूद मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को शुरुआत करना चाहिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। उसका कारण क्या है कि जब बाज़ार में गिरावट होती है तो एक आम व्यक्ति जो कि पहले हमेशा फिक्स डिपॉजिट किया है या बड़े मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उसकी गिरावट को देख करके आपको बहुत निराशा होती है। उससे बचने का तरीका यही है कि शुरुआती 3 साल में हमेशा वैसे फंड में पैसा लगाएं जो 100% इक्विटी नहीं है। तो एक बात तो आप एक बात हमने फिर नोट कर ली और सब लोग नोट कर लें कि शुरुआत अगर SIP की आप कर रहे हैं तो हाइब्रिड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिन्हें पहले बैलेंस फंड कहा जाता था, जी, जिन्हें बैलेंस फंड कहा जाता था पहले, 3/4 पार्ट 75% उसका इक्विटी में रहता है, 25% डेट में रहता है। बाजार जब गिरता है तो उस रफ्तार से नहीं गिरता। तो बिल्कुल आप फंड का फंड आप देखते हैं, आगे रहते हैं आप, तो आपको स्मार्ट क्वेश्चन करना है अपने म्यूचुअल फंड एजेंट से या अपने बैंक से, और या फिर आपको डेटा देखना है इंटरनेट पे कि 75% इक्विटी में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है वो पैसा, और 25% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो जा रहा है। ऐसा आप हाइब्रिड फंड लें SIP शुरू करने के लिए। फंड ये एक अलग कैटेगरी है, ये हम निवेश करना शुरू कर सकते हैं। जी जी, जब 3 साल हो जाए जी, तब आपको एक अच्छे 100% इक्विटी फंड जो कि फ्लेक्सी कैप, जिसका बार बार चर्चा हो रहा था हमारे ग्राफिक्स में, उसमें लगाना चाहिए। यानी आपको तब तक समझ आएगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। लेकिन धीरे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को निवेश सलाहकार बोलते हैं आप फार्मा फंड में लगा लीजिए जी, आप बैंकिंग की SIP शुरू कर दीजिए जी, सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत उछलने वाली हैं, डिजिटल ये है, डिजिटल वो है। तो ऐसे जब सलाह मिले और लालच आए तो क्या करें? उस लालच को रोकें, सवाल पूछें। पैसा आपका है और अपने पैसे की चिंता आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो आपके म्यूचुअल फंड में लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको तेजी से डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। सेक्टर फंड्स के प्रदर्शन को अगर आप देखें तो या तो हमेशा ये किसी परफॉर्मेंस के चार्ट में या तो टॉप पे होंगे या बॉटम पे होंगे। उसका कारण ये है कि म्यूचुअल फंड आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं और ये डाइवर्सिफाइड नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने बातें आज 2-3 सीख ली हैं। एक ये कि SIP करना है लंबे समय तक और कंपाउंडिंग का फायदा उठा रहे हैं लगातार, और हमें डाइवर्सिफाइड रखना है निवेश को, किसी एक सेक्टर में ही सारा पैसा नहीं लगाना है। FD और सोने के मुकाबले स्टॉक मार्केट अच्छा है, लेकिन तभी जब SIP हो और लंबे समय तक हो। और कुछ ऐसा ही किया था दुनिया के जाने माने निवेशक और दुनिया के टॉप अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट ने। क्या किया था और क्या आपको उनकी जर्नी में देखना चाहिए, उनकी जो पैसा बनाने की यात्रा है उसमें क्या देखना चाहिए, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वॉरेन बफेट यानी कामयाबी की पहचान। आज वॉरेन बफेट की दौलत करीब 7,70,000 करोड़ रुपए की है। दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से, जिनके साथ लंच के लिए 148 करोड़ रुपए की बोली लग जाती है। साल दर साल वो शेयर बाजार में निवेश करते रहे और उनकी संपत्ति बढ़ती गई। 14 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ 4 लाख रुपए थे। 30 साल की उम्र में ये 8 करोड़ रुपए हुए। 39 साल की उम्र में 20 करोड़ रुपए। 47 साल की उम्र में 53 करोड़ रुपए। लेकिन 56 साल की उम्र में ये हो गए 11,000 करोड़ रुपए। 66 साल की उम्र में 1,35,000 करोड़ रुपए। 83 साल की उम्र में 4,66,000 करोड़ रुपए। 91 साल की उम्र में 7,70,000 करोड़ रुपए। वॉरेन बफेट की कामयाबी का राज बचपन में छिपा है। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला शेयर खरीदा था, जबकि 95% संपत्ति उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाई। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह है कहानी वॉरेन बफेट की। धीरेन्द्र, आपको उनकी यात्रा पर कुछ कहना है? जी हाँ, एक तो इस यात्रा में नहीं भूलना चाहिए कि इनका अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा रहा है, लंबे समय के लिए लगा रहा है, क्योंकि 11 साल में इनकी निवेश शुरू हो गई थी। और दूसरा कि कंपाउंडिंग का जो जादू आपको दिख रहा है कि 65 साल की उम्र के बाद ये सबसे बड़ा रकम इकट्ठा हुआ है। तो जब एक बार कंपाउंडिंग के लिए भी आपके पास पूंजी होने की जरूरत है। अगर आप 50 रुपये और 100 रुपया या 5,000 या 50,000 रुपये लगा करके आप सोचेंगे कि कंपाउंडिंग भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग के लिए आपको पूंजी की जरूरत है और उसके लिए समय चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।